अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तरदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस, डायस पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम और दानिश्वरान मिल्लत, आज के इस कॉन्फ्रेंस में शरीक एजुकेशनिस्ट हजरात, इंटेलेक्चुअल्स, सोसाइटी के चेंज मेकर्स और बुज़ुर्गों, दोस्तों, नाज़रीन और सामाईन, मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस मुबारक मजलिस में शिरकत की सआदत बख्शी। मैं शाहीन स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मुबारकबादी पेश करूँगा कि वो कार नबूवत के काम में से एक काम अंजाम दे रहे हैं। वो नबवी काम का एक हिस्सा है जो इस वक्त अदा कर रहे हैं और तारीख़ में इसका एक तसलसल पाया जाता है। एक मुअर्रिख़ ने तो लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में एक एजुकेशन मूवमेंट की शुरुआत की। अभी मौलाना उस पर तफसीली गुफ्तगू फरमा रहे थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो वही की शुरुआत हुई, अगर आपको आइडिया हो, कभी जाने का मौका हुआ हो गारे हिरा में, तो गारे हिरा का प्लेटफॉर्म इस स्टेज का आधा हिस्सा है। एक ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद एक छोटे से हिस्से में आप आंगन की तरह वहाँ पहुँचते हैं। और हमारी पुरानी मस्जिदों में जिस तरह से एक मेहराब होता था, 6 फीट हाइट और 6 फीट डेप्थ, इतना ही एक आदमी खड़ सकता है, एक आदमी लेट सकता है। गारे हिरा इतने ही साइज़ का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत में मशगूल होते थे, बैठा करते थे। तो वहाँ हज़रत जिब्राइल आए और बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि तख्ती में लिख कर ले आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना बिकारी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ना जानता, लेकिन बाद लोगों ने उसका तर्जुमा ये भी बताया है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर तुम कहो तो मैं पढ़ूँ, क्या ज़रूरी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। फिर उसने कहा कि पढ़ो, आपने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहता। जब फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, अभी मौलाना उसकी तरफ इशारा फरमा रहे थे। असल में इल्म और तालीम वो हो जिसके नतीजे में रब की वहदानियत, रब की रुबूबियत कायनात में नज़र आने लगे। खुदा ताला ने इस कायनात को अबस नहीं पैदा किया। इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स, इतनी अजीम कायनात, इतनी वसी कायनात, ये पढ़ने के बाद समझ में आए कि ये बेखुदा कायनात नहीं है। इस कायनात की हर चीज़ पर्पसफुल है, कोई चीज़ इस कायनात के अंदर बेकार नहीं है। हर चीज़ के अंदर आर्टिस्ट्री पाई जाती है, बहुत शानदार हुस्न पाया जाता है, तवाज़ुन पाया जाता है। पढ़ना वो है जिसके नतीजे में खुदा महसूस हो, खुदा मालूम हो जाए, खुदा की दरियाफ्त हो जाए। ये अगर जब जिब्राइल ने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक, मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आपने उन कलिमात को दोहराया। उसके बाद मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि वो फरिश्ता गायब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देखते तो फरिश्ता नज़र आता था पूरे आसमान पर छाया हुआ। और उसने कहा कि मोहम्मद, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। फिर आप बाएं जानिब पलट कर देखते तो वहाँ भी हज़रत जिब्राइल मुअल्लक़ नज़र आते और उन्हें फरमाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने रसूल बनाया है, अल्लाह ताला ने रसूल बनाया है और मैं जिब्राइल हूँ। ये कहकर रवाना हो गए। वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार नबूवत की शुरुआत कर दी, काम का आगाज़ कर दिया। उस काम में ये शामिल है पढ़ना, लिखना, गौर व फिक्र करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। ये सारी चीज़ें इस्लामी तालीम के तसव्वुर का हिस्सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तालीम की शुरुआत की तो उसके बाद वो कौम जो उज्जड़ थी, नागवा, और वो ऐसी कौम जिसके पास इल्म नहीं था। और लिखा है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने कि मक्का में सिर्फ 14 लोग पढ़े लिखे थे जिनको पढ़ना आता था, लिखना आता था, जिनमें से 10 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी। इसके अलावा किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसी एक कौम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, दावत के ज़रिए इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसके नतीजे में ऐसा बॉल रोल कर दिया, जिसे कहते हैं सेट कर दिया आपने मोशन, कि हज़ारों साल तक इस्लाम की तहरीक वो चलती रही, तालीम की तहरीक वो चलती रही और ऐसी अजीम शख्सियतें पैदा हुई कि उनका सानी आज तक फिर तारीख़ में पैदा नहीं हो सका। इस तरह के लोग पैदा किए गए। और ये एजुकेशन की जो शुरुआत थी
उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख में जा बजा इस्लामिक यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, इस्लाम के लिए मुनज़्ज़म तरीके से तालीम के लिए काम करने का मनसूबा शुरू हुआ। और आप यूनेस्को के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और दीगर जो यूनिवर्सिटियाँ यूरोप की उससे 800-900 साल पहले ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई, क़रवाइन यूनिवर्सिटी। आज भी ये यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, मोरक्को में है, और एक खातून ने शुरू किया। इस्लाम में औरत का मुकाम, इस्लाम में औरत का आइडिया, उसका परसेप्शन, इल्म के सिलसिले में उसका कंट्रीब्यूशन के लिए इससे बड़ी क्या शहादत है कि फ़ातिमा फ़हरी नाम की एक औरत ने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली और आज भी ये फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी है। यानी यूनिवर्सिटी और तालीम का निसाब कि दर्जा बंदी के साथ तालीम हो, तालीम के लिए इम्तिहान हो, इम्तिहान के बाद फरागत हो, फरागत के बाद सर्टिफिकेट दी जाए, फरागत के वक्त में जो कैप पहनाया जाता है वो भी फ़ातिमा फ़हरी का इन्वेंटेड है, जो आज यूनिवर्सिटियों में तालीम से फारिग होने वालों को एक ख़ास किस्म का हैट पहनाया जाता है। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई और पूरे इस्लामी तारीख़ में इसका तसलसल है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए और मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हो गए तो हमारी तालीम के साथ एक सानिहा ये पेश आया कि वो तालीम जो नाकाबिल वहदत तकसीम है, इनडिविजिबल यूनिट है, उसे दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये उस वक्त की मजबूरी थी जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने एक ऐसे इल्हादी तालीम को रासिख कर दिया तो हमारे उलमा ने सोचा कि कम अज़ कम ईमान की हिफाजत के लिए, इबादतों का अहतमाम बाकी रखने के लिए, कुरान और सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदरसे बनाए। उस ज़माने में उस वक्त की ज़रूरत थी। अब इस पर 150-200 साल जब गुजर गए तो अब इस बात की ज़रूरत फिर महसूस हो रही है कि तालीम जिसे डिवाइड कर दिया गया, हालात के और ज़माने के तकाज़ों ने उन्हें फिर से यूनाइट किया जाए और तालीम का कोई डिवीज़न नहीं है। हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए उनकी तारीख़ उठाकर देख लीजिए। इमाम राजी जो 12वीं सदी के बहुत बड़े पॉलीमैथ्स कहते हैं, पॉलीमैथ्स का मतलब है खदावर दानिश्वर, यानी जिसे इमाम राजी को साइंस भी मालूम था और हिस्ट्री से भी वाकिफ़ियत थी, थियोलॉजी से भी वाकिफ़ियत थी, फ़िक़्ह भी वो जानते थे, कॉस्मोलॉजी के भी वो फाउंडर माने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में मल्टीवर्स का आइडिया उस वक्त तक दुनिया के अंदर, ग्रीक फिलॉसफी के अंदर ये आइडिया नहीं था। वो जितनी दुनिया हमको नज़र आती उतनी ही दुनिया को समझते थे। यूनिवर्स से आगे मल्टीवर्स का प्रिंसिपल दिया इमाम राजी ने, और इमाम राजी ने वो तफसीर लिखी जिसे तफसीर कबीर कहते हैं, जो आज 32 जिल्दों में पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इल्म इनडिविजिबल यूनिट है। एक हाफिज़ कुरान भी हो सकता है, साथ ही साथ मुफस्सिर भी होगा, मैथमेटिशियन भी होगा, एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट भी होगा, कॉस्मोलॉजी का भी एक्सपर्ट होगा, थियोलॉजी का भी एक्सपर्ट होगा, फिलॉसफी का भी एक्सपर्ट होगा। ये हमारी तारीख बताती है कि इल्म कभी डिविजिबल नहीं था और आज उसकी कोशिशें बहुत से इदारे कर रहे हैं, बहुत सी जमातें कर रही हैं, और नुमाया तौर पर हमारा ये शाहीन इंस्टीट्यूट ये भी उस काम को कर रहा है जो यूनाइट करना और पॉलीमैथ जिसे कहते हैं, यानी बैक वक्त एक मदरसे का फारिग हाफिज़ भी होगा, आलिम भी होगा, मुफस्सिर भी होगा, फ़क़ीह भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा, फिलोसोफर भी होगा, राइटर भी होगा, मुसन्निफ भी होगा। ये जो आइडिया है माशाल्लाह, इसे फिर ज़िंदा करने की ये तहरीक है, ज़िंदा करने की ये कोशिशें हैं जो काबिल मुबारकबाद कोशिशें हैं। इब्ने सीना जो एक ज़माने तक अनडिस्प्यूटेड हेड थे मेडिसन के, और दुनिया में उनकी किताब कम अज़ कम यूरोप में 800 साल तक पढ़ाई जाती थी। इब्ने सीना ने 450 किताबें लिखी, 40 किताबें मेडिसन पर थीं, 150 किताबें उनकी फिलॉसफी पर थी। पहला काम उनके बाप ने कराया, उनको हाफिज़ बनाया। उसके बाद वो आलिम भी बने, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा उन्होंने, फिर उसके बाद मेडिसिन पढ़ा, उसके बाद फिलॉसफी पढ़ी, और उसके नतीजे में दुनिया के बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं एजुकेशन के लिहाज से। जैसे मैंने बताया कि 40 उनकी किताबें मेडिकल साइंसेस की और 150 बुक्स फिलॉसफी पर मौजूद हैं। ये जो संगम, जो मिलने जुलने का, जिसे बाद में तकसीम कर दिया गया बादिल नाखास्ता, अब फिर उसे यूनाइट करने के लिए बहुत से इदारे, खुद मौलाना का इदारा भी इस पर काम करता है, जहाँ लोग आलिम मुफस्सिर बनकर निकलते हैं, वहीं काउंसलिंग और साइकोलॉजी और बहुत से जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बच्चा बाहर निकले, वो बैक वक्त दुनिया के आंख में आंख डालकर बात कर सके, मसाइल का हल पेश कर सके, उसके अंदर सलाहियत हो। इसकी ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार कोशिशें इस वक्त जारी हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, क्योंकि यहाँ हुफ़्फ़ाज़ का, उलमा का और ड्रॉप आउट का प्रोग्राम, उस सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस है, तो मैं बताऊँ कि हुफ़्फ़ाज़ के सिलसिले में एक करीब में एक रिसर्च मलेशिया की एक साइकोलॉजिस्ट ने किया, और उसका रिसर्च पेपर ये बताता है कि जो हाफिज़ होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, यानी ज़हनी इर्तिक़ा उनका बहुत अच्छा होता है। जो हाफिज़ होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, वो मायूस नहीं होते। जो लोग सुसाइड करके मरते हैं
उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उस रिपोर्ट में सेरोटोनिन एक केमिकल है जो पॉजिटिव केमिकल है, वो सेरोटोनिन केमिकल का फुकदान होता है सुसाइड करने वालों में। लोगों ने उस पर इलाज ये तजवीज़ की कि सेरोटोनिन का ज़्यादा से ज़्यादा बहाव बॉडी के अंदर होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक नई थेरेपी ईजाद की जो हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात है, थैंकफुलनेस, शुक्रगुजार बनना और पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी। इसके नतीजे में ये पॉजिटिव केमिकल सेरोटोनिन आता है। और डॉक्टर जर्रार ने लिखा है कि हाफिज जो कुरान की तिलावत करता है उसका बॉडी पूरा जो है वो सेरोटोनिन से भरने लगता है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन जो केमिकल है, पॉजिटिव केमिकल है वो। इसी तरह एंड्रोफिन्स, यानी जब पेन होता है तो पेन किलर जो देते हैं तो उसमें वो सेल्स दर्द कम महसूस करते हैं। बताया कि हाफिज कुरान की तिलावत के नतीजे में उसके माइंड में एंड्रोफिन पैदा होते हैं जिससे पेन उसका कम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हाफिज कुरान वो नफ्सियाती तौर पर मजबूत इंसान होता है, हाफिजे का वो मजबूत इंसान होता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है, नेगेटिविटी नहीं होती। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी है दुनिया की कि दुनिया में हाफिज बाहर निकलता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, खुदा के पास उसका वैल्यू है। कुरान ने कहा कि भाई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। तो अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है, लेकिन इस कायनात को चला तो उसी सिस्टम से है। तो इंसानों ही के जरिए से अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ कुरान का काम लिया। तो अल्लाह के मंसूबे में रंग भरने वाले ये हुफ़ाज़ होते हैं जो बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं। खुदा के यहाँ तो इनकी बड़ी क़द्र मंजिलत है, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए हालात से वाकिफ़ियत, असरी तकाज़ों से वाकिफ़ियत जो ज़रूरी है, उसमें कहीं कमी रह गई थी। आज मदरसों की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं कि ये हिस्सा यानी असली तकाज़ों से हम आहंग हो हुफ़ाज़ कराम और मदरसे के फारिग़ीन। ये कोशिशें बड़ी काबिल क़द्र कोशिशें हैं। मदरसों का मामला यह है कि मदरसे के बारे में गलत आम बातें जो सब मीडिया में चल रही हैं, मैं अक्सर ये बताता हूँ कि मदरसों का ये एहसान है कि उम्मत मुस्लिमा की लिटरेसी ड्राइव में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वरना वो बच्चे जो कहीं काम के लायक नहीं हो सकते थे या माशरे के लिए वो दर्द सर बन सकते थे, या वो बच्चे जिनकी माली इस्तिताअत ना होने की वजह से वो तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सके, मदरसों में लाकर उन्हें मुहज़्ज़ब इंसान बनाया जाता है, उन्हें लीडर बनाया जाता है, उन्हें कार नबूवत के लिए तैयार किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार नबूवत के सिलसिले में कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बाद लोगों ने लिखा है, इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है, यतलू अलैहिम आयाती वाला जो फ़र्ज था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था, वो आज दुनिया में हुफ़्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करके लोगों तक अल्लाह का कलाम पहुँचाया जाए। और उसके बाद वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के रसूल जो तज़किया करते थे, आज खानक़ाहें, मदरसे और जमातें और सूफिया और अल्लाह वाले ये वो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं तज़किया नफ्स का। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम वो मदरसे अंजाम दे रहे हैं। कार नबूवत का एक पार्ट है वो कि अल्लाह ताला के कलाम को समझाया जाए, जदीद तकाज़ों के तहत उसकी नई ताबीर, उसकी नई तशरीह, उसकी नई तफसीर बयान की जाए और दुनिया को रहनुमाई की जाए कुरान की रोशनी में। ये मदारिस ने काम ये कबूल कर लिया, अपने ज़िम्मे ले लिया। और आखिरी है कि हिकमा, वो मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस के ज़ख़ीरों पर काम किया और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हदीस के ज़रिए से। ये कार नबूवत के 4 डिवीज़न हैं, उनमें से एक हिस्सा हुफ़्फ़ाज़ कराम अदा कर रहे हैं, एक हिस्सा मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें और खानकाहें और सूफिया और औलिया अंजाम दे रहे हैं, उसका एक हिस्सा वो मदरसे अंजाम दे रहे हैं जो तालीम पाकर वहाँ से उलमा और मुफस्सिरीन निकलते हैं, दानिश्वर निकलते हैं, और एक हिस्सा वो मुहद्दिसीन का है जिन्होंने कार नबूवत के एक पार्ट को अपने आप में संभाला। यानी कार नबूवत इतना बड़ा काम है कि पूरी उम्मत में से तकसीम करके 4 हिस्सों में काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का एक हिस्सा शाहीन ग्रुप के अंदर उन हुफ़्फ़ाज़ को जिनके बारे में मैंने बताया कि उनकी सोच पॉजिटिव होती है, उनके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर बड़ी सलाहियत होती है, याददाश्त उनकी अच्छी होती है, ऐसे लोगों को लाकर बहुत बड़ी सोच के साथ, जैसे खदीर साहब ने बताया, मुझे याद है कि बचपन में रमज़ान में हाफिज़ जब आते तो बच्चों का शौक़ था हाफिज़ साहब की तरफ घूमते रहना, बातें करना और उनके लिए खाना पानी लाकर रखना, ये सब हम भी करते थे। मुझे याद है कि एक मरतबा हाफिज़ साहब हमारी मस्जिद में नॉर्थ इंडिया से, वो उनके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसान हूँ। एक हाफिज़ साहब आए, उन्होंने बताया कि वो टेलर हैं।
एक हाफिज साहब थे, प्लम्बर थे, यही हम देखते थे बचपन में। लेकिन आज ये आइडिया चेंज हो गया। हमारा हाफिज, हमारा मौलवी, हमारा आलिम दीन इंशाअल्लाह वो IAS ऑफिसर बनेगा, IPS ऑफिसर बनेगा, वो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी बनेगा, बड़े बड़े मुकामात पर जाकर इस्लाम की रहनुमाई करेगा। ये आइडिया बहुत ही काबिल कदर आइडिया है और शाहीन ग्रुप ने आज कर रहे हैं, और बहुत सी जमातें और बहुत सी तंजीमें। कल मैं जामिअतुल फलाह में था और जामिअतुल फलाह के दस्तूर में खुद लिखा हुआ है कि वहाँ मदरसे से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो असरी तकाज़ों से हम आहंग हों और असरी चैलेंजेस का जवाब देने के लिए असरी उसलूब और असरी ज़ुबान में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में वो जवाब दे सकें, मसाइल का हल पेश कर सकें। इस तरह मुख्तलिफ जगह जो कोशिशें की जा रही बहुत ही अच्छी कोशिशें, इस कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें जहाँ जहाँ हो रही हैं ताकि लोग कार नबूवत में जुड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरीज़ा दुनिया में अदा किया, आपके जाने के बाद आपकी उम्मत पर, आपकी उम्मत के कंधों पर यह फरीज़ा आता है, उसकी अदायगी के लिए जो सलाहियतें, जो लियाकतें, जो काबिलियतें और जो टैलेंट्स, जो स्किल्स चाहिए, अल्लाह ताला वो सब मुझे और आपको, हम सबको अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।